हेलो दोस्तों, बीए में ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि वो किन किन गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वो दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आप बीए में ग्रेजुएशन करने के बाद कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किन किन सेक्टर में आप गवर्नमेंट जॉब्स पा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जॉब्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक रेगुलर वैकेंसी जिसकी दोस्तों वैकेंसी रेगुलर आती है, और दोस्तों एक नॉन रेगुलर वैकेंसी जिसकी वैकेंसी दोस्तों कभी कभी आती है। तो दोस्तों चलिए पहले देखते हैं रेगुलर वैकेंसी को। जॉब की बात करते हैं, पहला है दोस्तों एसएससी। एसएससी जानते हैं दोस्तों, हमारे कंट्री में बहुत सारे स्टूडेंट्स एसएससी के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो एक बहुत ही फेमस एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है जो अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अलग अलग एग्जाम को कंडक्ट करती है। तो दोस्तों आप ग्रेजुएशन करने के बाद या बीए करने के बाद आप एसएससी के सारे एग्जाम्स को दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम बहुत फेमस है, तो आप इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड के लिए दोस्तों बात करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हाँ दोस्तों, सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए भी आप केवल बीए करने के बाद सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एंड बहुत सारे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं इसके लिए दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा बात करते हैं दोस्तों आर्म फोर्सेस। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स का दोस्तों सपना होता है कि वो ग्रेजुएशन करने के बाद या अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आर्मी को या इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करें। तो दोस्तों इसके लिए भी बहुत कई सारे एग्जाम्स होते हैं जिसके लिए आप अलग अलग एग्जाम कंडक्ट होते हैं, इसके लिए आप अलग अलग से अप्लाई कर सकते हैं और इसमें गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों पहला बात करते हैं सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। तो दोस्तों सीडीएस के थ्रू आप इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन नेवी में दोस्तों आप ऑफिसर रैंक की जॉब पा सकते हैं। तो इसको आप ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। सेकंड बात करते हैं दोस्तों सीएपीएफ। तो दोस्तों सीएपीएफ का एग्जाम भी यूपीएससी कंडक्ट करती है। इसके थ्रू दोस्तों असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब आपको सीआईएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ एंड बीएसएफ में दोस्तों आप असिस्टेंट कमांडेंट की जॉब पा सकते हैं। दोस्तों ये भी काफ़ी हाई पेइंग जॉब होता है, इसमें दोस्तों आप 60,000 प्लस की सैलरी पा सकते हैं। थर्ड बात करते हैं दोस्तों एफकैट का एग्जाम। तो दोस्तों एफकैट का एग्जाम भी हर साल 2 बार कंडक्ट होता है। इसको दोस्तों इंडियन एयरफोर्स खुद कंडक्ट करती है और इसके थ्रू दोस्तों ऑफिसर्स को एयरफोर्स हायर करती है। तो दोस्तों इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सिंपल ग्रेजुएशन इसकी एलिजिबिलिटी है, तो दोस्तों इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड बात करते हैं दोस्तों, लास्ट बात करते हैं इंडियन पैरामिलिट्री। तो दोस्तों इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स भी ऑफिसर्स के लिए अलग से वैकेंसी निकालती है, जिसके थ्रू दोस्तों आप इंडियन पैरामिलिट्री में भी ऑफिसर्स की जॉब पा सकते हैं। ये भी दोस्तों एक हाई पेइंग जॉब होती है जिसमें आपको 60,000 प्लस सैलरी मिलती है। तो अब दोस्तों बात करते हैं थर्ड ऑप्शन करियर की। दोस्तों जो थर्ड है वो है दोस्तों स्टेट पीसीएस। तो दोस्तों हर स्टेट अपना पीसीएस का एग्जाम अलग से कंडक्ट करता है, जिसके थ्रू दोस्तों वो एसडीएम, डिप्यूटी एसपी और भी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में ग्रेड ए की जॉब के लिए वैकेंसी निकालता है। तो दोस्तों इसके लिए भी आप अलग से अप्लाई कर सकते हैं। ये भी दोस्तों काफ़ी हाई पेइंग जॉब्स होती हैं और बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब होती हैं। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों बैंकिंग सेक्टर। तो दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सारे जॉब ऑप्शंस होते हैं। इसके लिए दोस्तों अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग जॉब कंडक्ट होते हैं। तो दोस्तों पहला बात करते हैं आईबीपीएस। तो दोस्तों आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के लिए हर साल इसका एग्जाम कंडक्ट होता है, जिसके थ्रू दोस्तों हजारों में पीओ और क्लर्क के भर्ती की जाती है। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पीओ और क्लर्क के लिए प्रिपेयर करते हैं और दोस्तों गवर्नमेंट जॉब पाते भी हैं। अब एक और दूसरी बात करते हैं दोस्तों आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। तो दोस्तों आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क का एग्जाम अलग से होता है। इसके थ्रू भी दोस्तों पीओ और क्लर्क की वैकेंसी को फिल किया जाता है। तो दोस्तों इसके थ्रू दोस्तों जो ग्रामीण बैंक होते हैं इसमें दोस्तों पीओ और क्लर्क को की भर्ती को फिल किया जाता है। तो तीसरा बात करते हैं दोस्तों एसबीआई। दोस्तों एसबीआई इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। ये दोस्तों अपना पीओ और क्लर्क का वैकेंसी अलग से निकालता है। इसकी दोस्तों वैकेंसी अभी आने वाली भी है, तो इसके पीओ और क्लर्क के लिए आप दोस्तों अभी प्रिपेयर भी कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों एसबीआई पीओ और क्लर्क के लिए हर साल वैकेंसी निकालता है। ये भी दोस्तों एक हाईएस्ट
पेइंग जॉब है, इसमें आप दोस्तों आप 60,000 प्लस सैलरी पा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, कुछ बैंक्स होते हैं दोस्तों जो अपना एग्जाम अलग से कंडक्ट करते हैं। इनमें से दोस्तों एक है नैनीताल बैंक। ये दोस्तों अपना पीओ और क्लर्क का अलग से एग्जाम कंडक्ट करता है। तो दोस्तों आप इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो बीए करने के बाद भी। अब बात करते हैं दोस्तों रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम्स की। तो दोस्तों रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम इंडिया की सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब्स होती हैं। ये दोस्तों सिविल सर्विसेज के बाद वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग और अट्रैक्टिव जॉब है। तो दोस्तों अब बात करते हैं रेगुलेटरी बॉडीज में। तो दोस्तों सबसे पहला जो बात ऑप्शन है वो दोस्तों आरबीआई। तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है जो सारे बैंक को रेगुलेट करता है। तो दोस्तों आरबीआई हर साल ग्रेड बी के लिए यानी मैनेजर पोस्ट के लिए हर साल वैकेंसी निकालता है, जिसके थ्रू दोस्तों वो ग्रेड बी के लिए भर्ती करता है। तो दोस्तों ग्रेड बी आरबीआई में एक बहुत बड़ी जॉब होती है। इसमें दोस्तों आपको 1 लाख प्लस सैलरी मिलती है। तो दोस्तों ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बाद सबसे सेकंड हाईएस्ट पेइंग जॉब्स होते हैं जो बहुत डिमांडिंग भी है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी। तो दूसरी रेगुलेटरी बॉडीज है दोस्तों वो है नाबार्ड, जिसको दोस्तों बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों नाबार्ड भी अपना असिस्टेंट मैनेजर के लिए और असिस्टेंट डेवलपमेंट के लिए दोस्तों अलग से वैकेंसी निकालता है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही हाई पेइंग जॉब है। ये भी दोस्तों आरबीआई की इक्विवेलेंट ही है, जिसके लिए आप दोस्तों केवल सिंपल बीए करने के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आरबीआई असिस्टेंट का भी एक फॉर्म आता है। ये भी दोस्तों एक अच्छी जॉब होती है, जिसमें आपको दोस्तों अराउंड 50,000 के आसपास सैलरी मिल जाती है। इसमें भी दोस्तों आप केवल बीए करने के बाद भी सिंपल ग्रेजुएशन के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बात करते हैं टीचिंग सेक्टर। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बीए करने के बाद टीचिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों टीचिंग सेक्टर में आपको करियर बनाने के लिए बीए के बाद आपको पहले बीएड या आपको दोस्तों डिप्लोमा करना होता है और कुछ एग्जाम्स को क्वालिफाई करने होते हैं, तब आप एलिजिबल होते हैं टीचिंग सेक्टर में जॉब पाने के लिए। दोस्तों टीचिंग सेक्टर में भी बहुत अच्छा पैसा मिलता है, तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं और इस लाइन में भी अपना करियर बना सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रेलवे। तो दोस्तों रेलवे में भी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है, जिसको आप सिंपल बीए या ग्रेजुएशन करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जो पहला है वो आरपीएफ। तो दोस्तों इंडियन रेलवे आरपीएफ में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकालता है, जिसके लिए दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं सिंपल बीए या ग्रेजुएशन करने के बाद भी। और दोस्तों दूसरा बात करते हैं रेलवे। दोस्तों जैसे एनटीपीसी जो इसका एग्जाम अभी चल रहा है, तो दोस्तों एनटीपीसी के भी एग्जाम के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जिसकी एलिजिबिलिटी सिंपल है दोस्तों, आप ग्रेजुएशन आपने किया हो किसी भी फील्ड में या बीए सिंपल किया हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों रेलवे अपना टीचर्स के लिए भी वैकेंसी निकालता है, जो रेलवे के स्कूल्स होते हैं। तो दोस्तों आप उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पुलिस। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि पुलिस बनने का। तो दोस्तों पुलिस के लिए भी आप जो इसकी एलिजिबिलिटी होती है वो भी सिंपल ग्रेजुएशन या बीए किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों जो सबसे डिमांडिंग है एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की जॉब। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कई सारे स्टेट्स में अभी एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है, जैसे यूपी, हरियाणा और राजस्थान। तो आप इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, 50,000 के प्लस सैलरी मिल जाती है। और कांस्टेबल की भी वैकेंसी दोस्तों कभी कभी किसी किसी स्टेट में अभी आई हुई है, कभी कभी आती है, तो इसके लिए भी आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी दोस्तों आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है और एक अच्छा दोस्तों आपको रिस्पेक्ट भी मिलता है। और नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, ये दोस्तों कुछ थी जो रेगुलर वैकेंसीज थी, जो दोस्तों रेगुलर बेसिस पे आती हैं। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट वैकेंसी रहेगी दोस्तों, इसके लिए बात करते हैं दोस्तों आरओ और एआरओ। तो दोस्तों हर स्टेट में जो वहाँ की पीसीएस एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी होती है वो दोस्तों आरओ और एआरओ के लिए भी अलग से वैकेंसी निकालती है। दोस्तों जैसे मैं बात करता हूँ यूपी की, तो यूपी में दोस्तों आरओ और एआरओ की वैकेंसी यूपी पीसीएस निकालती है, जिसमें दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी हैंडसम सैलरी मिलती है, जो 60,000 प्लस आपको सैलरी मिल जाती है। और सेकंड बात करते हैं दोस्तों, तो हाई कोर्ट में भी दोस्तों आपको आरओ और एआरओ की वैकेंसी मिल जाएगी। इसके लिए भी आप दोस्तों सिंपल ग्रेजुएशन किया है और आपने बीए भी किया है, तो अभी आप हाई कोर्ट के आरओ एआरओ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी दोस्तों इक्विवेलेंट होती है जो बीसीएस के आरओ एआरओ की जॉब होती है। तीसरा बात करते हैं दोस्तों, जो सचिवालय होता है, जो हमारे जैसे स्टेट में
जैसे जिसको बोलते हैं दोस्तों विधानसभा और विधान परिषद, तो दोस्तों इसमें भी आर ओ ARO की भी वैकेंसी आती है। तो दोस्तों इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आर ओ और ARO की 3 वैकेंसी आती है। एक दोस्तों PCS एग्जाम कंडक्ट करता है, एक दोस्तों जो हाई कोर्ट होता है वहाँ भी आती है, और एक दोस्तों जो सेक्रेटरीट होता है वहाँ पे भी आती है। तो तीनों में दोस्तों आप आर ओ और ARO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको 60,000 प्लस सैलरी मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है शुरू करने के लिए। तो ये दोस्तों कुछ थी रेगुलर वैकेंसीज। अब दोस्तों बात करते हैं नॉन रेगुलर वैकेंसीज, जो जिसकी वैकेंसी दोस्तों कभी कभी आती है और कभी कभी नहीं आती है। ऐसा उनको दोस्तों नीड्स के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पहला जो है दोस्तों वो AO दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की भी जॉब कभी कभी आती है कुछ फील्ड में। तो दोस्तों AO की जो जॉब है वो अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे अभी ASRB ने AO की वैकेंसी निकाली थी, जिसको बोलते हैं दोस्तों एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो दोस्तों ये भी काफ़ी हाई पेइंग जॉब है, जिसके लिए आप दोस्तों सिंपल ग्रेजुएशन किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बात करते हैं दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर। तो दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारी कंपनी होती हैं गवर्नमेंट की, जो दोस्तों AO और असिस्टेंट की जॉब निकालती हैं, जिसके लिए भी दोस्तों सिंपल एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन। तो दोस्तों पहला बात करते हैं LIC। तो दोस्तों LIC वन ऑफ द फेमस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। तो इसमें भी दोस्तों आप एडमिनिस्ट्रेटिव और असिस्टेंट की जॉब दोस्तों हर साल आती है, कभी कभी नहीं आती है, वैसे दोस्तों हर साल आती है। तो आप दोस्तों इसमें भी AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और दोस्तों असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी दोस्तों सिंपल है, जिसकी आप ग्रेजुएशन किया हो या BA किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बात करते हैं दोस्तों वो NIACL, जिसको बोलते हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो दोस्तों इसकी वैकेंसी अभी आई हुई है NIACL। दोस्तों इसमें AO की वैकेंसी अभी आई हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसमें दोस्तों आपको 60,000 की सैलरी मिलती है। तो आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो अभी आप अप्लाई भी कर सकते हैं इसके लिए, एक बहुत ही अच्छी जॉब है। तीसरा बात करते हैं दोस्तों GIC, जिसको बोलते हैं दोस्तों जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो दोस्तों GIC की वैकेंसी कभी आती है कभी कभी नहीं आती है, लेकिन दोस्तों 2 साल पे एक बार आती जरूर है। तो इसके लिए भी आप अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों GIC में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी दोस्तों सिंपल ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी होता है, और आप इसमें दोस्तों एक अच्छी खासी जॉब पा सकते हैं। स्केल 1 ऑफिसर की जॉब होती है, इसमें भी दोस्तों आपको 65,000 प्लस की सैलरी मिल जाती है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी एक अच्छी जॉब है। तीसरा बात करते हैं दोस्तों IRDIA। तो दोस्तों IRDIA इसको दोस्तों बोलते हैं, इसकी भी दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी कभी कभी आती है, तो कभी कभी नहीं आती है। तो दोस्तों इसके लिए भी अगर आप तैयारी करेंगे, इसमें भी दोस्तों आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। ये भी दोस्तों आपको 70,000 के आसपास सैलरी मिल जाती है। और तीसरी बात करते हैं दोस्तों EPFO SSA। दोस्तों जो हमारा PF ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का, उसमें भी दोस्तों वैकेंसी आती है कुछ पोस्ट के लिए, कभी कभी आती है दोस्तों, कभी कभी नहीं आती है। वैसे दोस्तों 1-2 साल पे एक बार आती जरूर है। दोस्तों इसमें भी आप सिंपल ग्रेजुएशन करने के बाद कई सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तीसरा बात करते हैं दोस्तों UPSC। तो दोस्तों UPSC कुछ एग्जाम्स को कभी कभी कंडक्ट करता है, जैसे दोस्तों UPSC का अभी एक लास्ट ईयर वैकेंसी आई थी EPFO इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स अकाउंट ऑफिसर्स की। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छी जॉब्स होती हैं। इनके लिए भी आप दोस्तों अगर आपने केवल ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी दोस्तों आपको एक काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। तो दोस्तों ये कुछ जॉब्स थे जिनके लिए मैंने आपको बताया। अगर आपने सिंपल BA या ग्रेजुएशन किया है और आप दोस्तों कंफ्यूज हैं कि किस लाइन में आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, तो दोस्तों इन गवर्नमेंट जॉब्स को आप दोस्तों नोट डाउन कर सकते हैं, और दोस्तों इनकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। इनमें से किसी न किसी में जरूर आपको दोस्तों जॉब मिल जाएगी। अगर आप दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो सबसे बेस्ट बात यह है कि अगर आप एक एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे आपको रिस्क है। तो दोस्तों आप केवल एक एग्जाम की तैयारी ना करें, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे इक्विवेलेंट जो भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं या जो जिनकी पोस्ट आती हैं उसकी भी तैयारी आप साथ साथ में करें। तो इससे दोस्तों आपके लिए एक सेकेंड ऑप्शन आता है, और आपको इसमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं है। दोस्तों अगर ये जो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई दोस्त या आपको कोई फ्रेंड या आपको कोई जानने वाला जो BA में ग्रेजुएशन किया हो और दोस्तों अभी वो जिसकी जॉब नहीं लगी हो या कंफ्यूज हो या कोई आपको दोस्तों पूछता हो, तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ये दोस्तों उसको बहुत हेल्प कर सकता है और उसका करियर बन सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों कैसा लगा, और चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी वीडियोस दोस्तों अभी आने वाली हैं, अच्छी वीडियो है, तो आप उसके लिए वेट करिए।